इस खुदा को धन्यवाद देंगे। यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं कि खुदा ने इस योजना को इस घर में रखा है। यहाँ हमारे दीपू भाइयों के ने अपना दरवाजा खोला खुदा के लिए। खुदा यहाँ इस घराने में अपना वचन को बोलने के लिए इस घराने में उपस्थित है, इसलिए खुदा को धन्यवाद दें और उनके अनुसार चलें। खुदावन को धन्यवाद दें ताकि कि ये हमारे इस घराने में अपना वचन को बीज बोए और खुदावन इस घराने में निवास करे, इसलिए उनको धन्यवाद दे। इस संध्या समय में हमें जीवितों के देश में हम लोगों को ये खुदा ने जीवित रखा और इस बहुमूल्य समय हम लोग को दिया है, इसलिए खुदा को धन्यवाद दें। और इसके लिए हम लोग पहले गीतों में पहले प्रार्थना में और इसके बाद गीतों में, इसके बाद उस और वचनों में चले। इसलिए खुदावान को धन्यवाद देने के लिए पहले आप इस घराने से को अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद पिता, लाखों करोड़ों कोटि कोटि हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस घर में आना स्वीकार किया। प्रभु जी हम खुदावा दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि यहाँ जितने भाई बहन उपस्थित हुए प्रभु आपकी योजना में उपस्थित हुए, आपकी मर्जी है प्रभु, आपने इन्हें चुना है, इसलिए आपने यहाँ हम सबको एकत्रित किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने भाई को सही सलामत यहाँ पहुँचाया, डैनियल भाई को सही सलामत पहुँचाया, दीदी को सही सलामत, मम्मी भाभी जितने भी भाई बहन अपने अपने घरों को छोड़ के आए सबको आपने सही सलामत पहुँचाया पिता। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जब ये जाए वापस प्रभु तब भी इनकी मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा, पीठ पीछे इनके घर वालों की और इनकी हर एक वस्तु की रक्षा करिएगा प्रभु, ताकि ये सब सही सलामत अपने घरों में पहुंच के आपका धन्यवाद कर सके। आज विशेष रूप से प्रभु हम मांगते खुदावन, आप जानते हैं कि हम आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, होने पाए प्रभु आप हमें उस भोजन से तृप्त करिए प्रभु जी, ताकि हम जो वचन यहाँ बोला जाए प्रभु हम उसे केवल सुनने वाले ना हो परंतु उसे चल पिटे अपने जीवन को खुदा बाब हम सफल बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन प्रभु यूट्यूब फेसबुक से सुन रहे हैं खुदा उन्हें भी आशीषित करिए प्रभु, उन्हें भी बुद्धि समझ परख दीजिए प्रभु, ताकि हम सब छोटा झूठ मिल के आपके वचन में चलने बैठने सुनने वाले बन सके मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु इस सारी दुआ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम लोग की ओर बढ़े। गीत का नाम है अपने हाथों से बनाया है। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है
जीवन में कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपने को बताए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदाबाद हम जितनी भी उसकी तारीफ करें और जितना धन्यवाद दें उतना कम है। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ अपने पिता को कि शॉन के एग्जाम चल रहे हैं और हर बार जैसे कि हम डरते थे मैथ्स में, लेकिन सच बता रहे हैं इस बच्चे ने हमसे प्रॉमिस किया कि मम्मी हम आपको पढ़ के दिखाएंगे बिना ट्यूशन के। और मैं सच में खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि आज हर एक टीचर स्कूल में तारीफ करता है। आज भी इसकी इंग्लिश की मैम तारीफ कर रही थी, मैम मुझे विश्वास नहीं कि डैनियल के इतने नंबर आ सकते हैं और वो इतना अच्छा एग्जाम दे सकता है। मुझे ये लग रहा है कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और वाकई में बच्चे ने मेरी मेहनत भी करी है। रात में 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ा है वो नीचे बैठ के, और मैथ्स में भी वो बहुत अच्छे नंबरों से पास है। उसके सर ने मुझसे कहा कि मैम आपका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है और ये हमें दिख रहा है। मतलब A to Z सारी टीचरों ने तारीफ करी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब स्टाफ रूम में मैं जाती थी तो सब कहते थे मैम वो मतलब मैथ्स में वीक है, मैथ्स में ध्यान दीजिए। लेकिन आज इतना गर्व महसूस होता है कि जब मैं जाती हूँ मेरी क्लास में आके टीचर बताता है कि मैम डैनियल बहुत मेहनत कर रहा है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने भाई का जो खुदा की ओर से उसने अपना बेटा हमें दिया है कि सच में ये निरंतर प्रार्थना करते हैं और जब ये प्रार्थना करते हैं खुदा की आत्मा में होके तो सच में वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँचती है। भाई ने प्रार्थना करी जब हम भवन गए थे पिछली बार मंगल को, और मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है, ये क्या है, और भाई ने प्रार्थना करी और प्रार्थना में भाई ने प्रार्थना में मेरे यही बीमारी के लिए प्रार्थना करी। और जब मैं घर आई उसके बाद मुझे इतना तेज फीवर और खांसी हुई कि मेरी सांस बहुत फूल रही थी सांस लेने में। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने में लगी भाई को कैसे पता चल जाता है। आज ही उन्होंने दुआ करी और घर आके ऐसा हो गया, और सच बता रही हूँ 2 दिन में मैं खड़ी हो गई। जबकि आज जब हम न्यूज देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बुखार के लोग इतना पेशेंट हो रहे हैं कि जगह नहीं है। लेकिन मैं सच में अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि 2 दिन में पिता ने मुझे चंगाई दे दी। मैं सोच रही थी कि मैं मीटिंग में चलती हूँ, ऐसा क्या हो जाता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाती, मैं फिर रुक जाती। मैंने कहा नहीं, अब मैं चलूंगी, जब मैंने माना है तो मैं चलूंगी। और मेरे पिता ने उसी हाथ से मुझे थाम के खड़ा कर दिया। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल मैं मीटिंग में जाने वाली हो पाई। और मैं सच में खुदा का हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा बेटा उसने हमें दिया है। हम इस योग तो नहीं थे प्रभु कि हम अपने दरवाजों अपने हृदयों को आपके लिए खोलें, आपका नाम भी अपने मुंह से ले। लेकिन पिता ये आपकी दया दृष्टि थी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने तेरी माँ के गर्भ से ही पहले से ही तुझे चुन रखा है। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने इतना अच्छा बेटा दिया कि जिसने हमें आपके वचन के द्वारा सच में ऐसी ऐसी चीजों से निकाला है कि हम इसको अपने मुंह से बयां भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी आत्मा हमें शुद्धता दी है कि जिसे हम अपने मुंह से बयां भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ मैं और मेरा खुदा जानता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अभी हम लोग वचन की तरफ चले। बाद भाई से अनुरोध करता हूँ कि भाई वचन की तरफ हो। प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया। आइए हम एक कोरस गाएंगे। तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने
छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा कब धुल गया। Praise the Lord. आओ हम जय के उत्सव में चलें। आओ हम एक ऐसे मार्ग को चलें, एक ऐसे देश को चलें जहां पर फिर ना कभी रोना और ना दांत पीसना और ना ही कोई भी घटी होगी। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरे पिता ने तुम्हारे लिए ऐसे ही स्थान को नियुक्त किया है। यदि तुम अपने पिता के कहे गए वचनों को मानने में चौकसी करोगे, यदि तुम अपने पिता के समीप बने रहोगे, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिन जिन बातों को तुम अपने जहन में, अपने मन में सोचते हो, उन सारी बातों को, उन सारी कल्पनाओं, योजनाओं को तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए पूरा करेगा। आमीन। लेकिन एक बात हमेशा स्मरण रखो, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए क्या उत्तम है इसके विषय में बाखूबी जानता है। कैसे जानता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा, हमारा मन, हमारा समझ, हमारी सोच कुछ बातों के विषय में पिता से विपरीत चली जाती है और पिता से अलग हटके, यानी मार्ग से अलग हटके हम कुछ बातों को सोचते या अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। तब पिता उन बातों को जिनको तुम धारण करना चाहते हो, पिता उन चीजों को, उन वस्तुओं को जिनको तुम प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे बीच से दूर करता है। थोड़े समय के लिए तुम्हें पिता से के विरोध में और पिता के प्रति कुड़कुड़ाहट उत्पन्न होती है, लेकिन तब कुछ समय निकल जाता है तो तुम्हें पिता वो बात समझाता है और तुम समझते हो कि हाँ, जिन चीजों को मैंने पाने की कोशिश करी थी वो मेरे जीवन में यदि होती या मेरे जीवन में अगर वो वस्तुएं होती तो सच में मेरा जीवन आज ऐसा ना होता, बल्कि मैं बहुत तायत से अपने जीवन में त्रस्त हो गया होता। तो ये बातें समय पर आप पर प्रकट होती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन। इसलिए पिता ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या भला है। अगर तुम जानते कि तुम्हारे लिए भला क्या है तो तुम वैसा करने में चौकसी करते, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे लिए भला क्या है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें सारी बातों को समझने की समझ और बुद्धि दूंगा और मार्ग के हर एक पल में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और जहां जहां तुम चलोगे वहां वहां मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। ऐसा पिता ने इसलिए कहा क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या भला है। आइए हम सब अपने पिता खुदावन यीशु मसीह को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। नीति वचन 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। नीति वचन 15वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में खुदा ने अपने वचन में ऐसा कहा है। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु हमें बहुत तायत से उन बातों को समझाएगा। जब
जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको समय दिया। जैसा हम देख रहे हैं कि बहन सुच्ची भाई दीपू की यहाँ ये महासभा हो रही है और इन्होंने अपने घर के द्वार को प्रभु के वचन के लिए खोला है। जब एक याजक आता है, जब एक प्रभु का दास आता है, तो उसे नहीं मालूम होता कि घर में क्या घटी है, घर में क्या कमी है। लोगों के मन आपस में एक दूसरे के विरोध में हैं या हर एक जना अपने ही मन के अनुसार चल रहा है। एक घर के अंदर बहुत सी बातें होती हैं और कोई भी प्रवेश करने वाला, घर के अंदर जो प्रवेश करता है, वो नहीं जान पाता कि घर में क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं, अच्छी हैं कि बुरी हैं, घर में क्या घटी है और क्या बढ़ती है। एक घर के अंदर प्रवेश करने वाला नहीं जानता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब आप बुद्धिमान बनते हैं तो आपके हृदय में, आपके मन में एक इच्छा प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? इच्छा। अब वो इच्छा क्या है? वो इच्छा ये है कि कोई मेरे घर आए और आकर मेरे घर, मेरे घराने, मेरे घर के सदस्यों को जैसा पिता ने वचन में कहा वैसा मानना और सीखना और समझना और वैसी विधि और नियम प्रभु का दास हमें सिखाए। याद होगा एक स्त्री थी, बाइबल में उसका जिक्र है। वो अपने पति से कहती, देखो ये प्रभु का दास हमेशा यहां पर आता है। ताली बजाइए। देखिए वचन में लिखा है, याद हो, स्मरण हो अगर आपको, ये एलिसा के बारे में कहती है। देखो ये एलिसा है क्योंकि गेजी है ना। हाँ, ये प्रभु का दास जब भी इधर से निकलता है तो हमारे घर में रुकता है। देखिए, समझिए, उस नगर में घर बहुत थे लेकिन वो रुकता एक घर में था। और जिस घर में रुकता था उस घर में जो स्त्री थी वो अपने पति से कहती है, देखो ये प्रभु का दास हमेशा हमारे यहाँ आता है और बहुत थका रहता है, क्यों ना हम इसके लिए एक कमरा बनवाएं जहां पर ये हमारे घर में ठहरे और हम इसकी सेवा करें और फिर वहां ठहर के ये आगे बढ़े। याद रखो, आज लोगों ने घर तो बनवा लिए लेकिन प्रभु के दास के लिए एक कमरा नहीं रखा। आज घरों में अंधकार क्यों है? आज माँ बेटे के विरोध में और बेटा माँ बाप के विरोध में और पति पत्नी के विरोध में, पति पत्नी के विरोध में। आज घर ही में
आपस में एक दूसरे के विरोध में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कोई नहीं है, ना देखने वाला और ना ही सिखाने वाला। सब बेलगाम घोड़े की तरह हिनहिना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपने जो वचन में पढ़ा, मालूम है आपने वचन में क्या पढ़ा? नीति वचन उसका 15वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं। क्या खुला है? विनाश लोक, अधोलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं। एक बार नहीं खुलता। उसकी दृष्टि में अधोलोक के फाटक और विनाश लोक के मार्ग और जितना भी आग की झील है खुली हुई है। हम आप नहीं देख पा रहे और उसकी सामने वचन में लिखा खुले रहते हैं। हेलो, क्या घटी है आज के समय में घटी क्या है? कोई हमें आके बताए कि घटी क्या है तो हम उस घटी को पूरा करें। क्या है घटी? कोई घटी नहीं है। गाड़ी 4 व्हीलर 6 व्हीलर बाहर खड़ी, संगमरमर के पत्थर पूरे मकान पे जड़े हुए हैं। बोले टी 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 टी। याद रखें, संगमरमर के पत्थर पूरे मकान पे जड़े। बड़ा सा गेट। कैसा गेट? बहुत बड़ा सा गेट। और मैं गेट को देख के मुस्कुराता। क्या? गेट को देख के मुस्कुराता। एक मुस्कुराहट है मेरे अंदर, और वो मुस्कुराहट समय समय पे मेरे अंदर से निकलती है। वो मुस्कुराहट एक हंसी नहीं है और ना ही वो मुस्कुराहट एक आनंद का विषय है। ये मुस्कुराहट इसलिए है कि जब मैं उन्हें देखता हूं तो मैं अपने पिता पे घमंड करता हूं। मुस्कुराहट, याद रखिए, आपके जीवन में एक मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। और वो मुस्कुराहट विपत्ति के समय, घटी के समय, अंधलोक के फाटकों के सामने और हर एक उस स्थान पर जहां पर तुम्हारा पिता तुम्हें दिखाए कि देख तेरे और उसमें अंतर क्या है। आमीन। आमीन। कि तेरे में और उसमें अंतर क्या है। जहां पिता तुम्हें दिखाए तब एक मुस्कुराहट उत्पन्न होती है, और ये मुस्कुराहट होती है जयवंत की। जय के मार्ग पर मुझे ले जा रहा है। हाँ, मैं दौड़ रहा हूं। हाँ, मैं लड़ रहा हूं। हाँ, हर क्षण में मर रहा हूं। हाँ, हर क्षण मैं युद्ध में हूं। हाँ, मैं एक घंघोर युद्ध के बीच में हूं, लेकिन एक जयवंत स्थान मुझे दिख रहा है। देखो, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें वो जय का स्थान दिखाई दे रहा है? अगर वो जयवंत और वो जय प्राप्त की हुई जगह तुम्हें दिखाई दे रही है तो तुम्हारे अंदर एक मुस्कुराहट का होना अवश्य है।
और ये मुस्कुराहट तुम्हारे लिए प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा मुकुट का है, फल है, एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। याद रखो, खुदा के सामने अंधलोक और विनाश लोक के फाटक खुले रहते हैं। तो जिस रीति से खुदा के सामने अंधलोक और विनाश लोक के फाटक खुले हैं, वैसे ही खुदा के सामने मनुष्य के मन खुले हुए हैं। मैंने क्या कहा प्रार्थना शुरू होने से पहले? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सोच, हमारा विचार अंधलोक के फाटक में जाते हैं, विनाश लोक के फाटक में जाते हैं, और पिता ये देखता है कि ये ऐसा करके, ऐसा तू सोच कर विनाश और अंधलोक में चला जाएगा। इसलिए उस समय पिता थोड़े समय के लिए हमारी उस युक्ति को दूर करता है, और तब हमें हमारे पिता से क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। हम अपने पिता के प्रति कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमारा विश्वास यीशु मसीह वचन से उठ जाता है। याद रखिए, कौन था वो बिलाम जिसने गदही को मारा था? है बलाक जिसने गदही को मारा था। सामने स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा था। याद रखिए, सामने स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा था, और बलाम वो गदही पे जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो गदही पे जा रहा था तो स्वर्गदूत को गदही ने देख लिया। ताली हो जाओ, ऐसे करो। किसने देख लिया? गदही ने देख लिया। एक गदही देख ले रही है कि स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा, मार दूंगा, लेकिन भविष्यवक्ता नहीं देख पा रहा। क्यों? उस समय उसका मन उस धन पे, उस संपत्ति पे लगा था जिसके विषय में राजा ने कहा, तू इज़राइल के प्रति कुड़कुड़ा, श्राप दे, मैं तुझे धन दूंगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहां पर हैं? कौन देख रहा था स्वर्गदूत को? और भविष्यवक्ता नहीं देख रहा। तो जब भविष्यवक्ता नहीं देख पा रहा तो उसने क्या किया? बोलने लगी। नहीं, गदही को मारना शुरू किया। वचन बताता कि गदही दीवार से सट गई, आगे बढ़ ही नहीं रही, और मारे पड़ा वो गदही को। खिसियाहट। ठीक इसी तरीके से खुदा के सामने अंधलोक और विनाश लोक के फाटक खुले, और हम अंधों की तरह विनाश लोक और अंधलोक में घुसे चले आ रहे हैं, और पिता हमको उस अंधलोक और विनाश लोक से क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। तो जैसे उस भविष्यवक्ता ने गदही को मारा, उसके प्रति खिसियाहट करा है, खिसियाहट करा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक वैसे ही हम भी क्या करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी क्या करते हैं? हम खुदा के प्रति क्या करते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं, खिसिया जाते हैं,
और क्या करते हैं, पिता के विरोध में बोलने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझे कि नहीं समझे? आइए देखें, जो मैं बता रहा हूं उसको देख लें। पहला राजाओं पहला राजा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. गिनती, एक मिनट सिस्टर, गिनती उसका 21वां अध्याय जो मैं बता रहा हूं पढ़ा दूं आप लोगों को। बिलाम नाम था उसका। हाँ 21 पढ़े, 21 देखिए, आप और मैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन को सुनने लगते हैं, एक अजीब व गरीब हमारे अंदर मैं आने लगता है। एक खुदा का आत्मा अलग चीज है, लेकिन हाँ मैं भी वचन पढ़ता हूँ, मैं बहुत वचन में रहता हूँ, मैं वचन को सुनता हूँ, इस तरह का एक व्यवहार आने लगता है। हाँ सिस्टर, बहुत बढ़िया, प्रभु आपको आशीष दे। सिस्टर को एक कुशन दे दो बेटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम अपने जीवन में उन विषय के बारे में नहीं जान पाते। हमेशा याद रखो कि हम आने वाले चौराहे पर क्या विपत्ति होगी नहीं मालूम। आदमी निकलता है अपने घर से और चौराहे पर जाकर ही उसका एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म। उसको नहीं मालूम था कि चौराहे पे जाकर उसका एक्सीडेंट होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो चौराहे पर क्या था ये मनुष्य को नहीं मालूम, या सड़क पर चलते समय सडनली अचानक क्या होगा उसको नहीं मालूम।
लेकिन एक है जिसे मालूम है कि चौराहे पर क्या होना है, वो उससे तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए वचन में लिखा, अधोलोक और विनाश लोक के फाटक यहोवा की दृष्टि के सामने खुले रहते हैं। गिनती 21-21 में लिखा है, तब इस्राएल ने अमोरियों के राजा। एक मिनट कौन सा पढ़ा है? एक 22 का 21 है। हाँ 22 का 21 पढ़े। हाँ 22-21 पढ़े। 22-21 पढ़े। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हकीमों के संग चल पड़ा। बस 22-21 गिनती 22-21 में लिखा, बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी को लेकर पाटी बांधकर मोआबी हकीमों के संग चल पड़ा। तो उस नबी का नाम क्या था? बिलाम। बिलाम। और ये जा कहाँ रहा था? बलाक के पास। बलाक कौन है? राजा। उस नबी का नाम क्या है? बिलाम। अब ये चल पड़ा, ठीक। अब 22 प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 26 से पढ़े। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक संकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिने ओर बैठने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही एक ऐसे स्थान पर यहोवा का दूत खड़ा हुआ जहां निकलने की जगह नहीं थी, न दाहिनी ओर न बाईं। और यहोवा का दूत जो खड़ा था वो तलवार लेके खड़ा था। पढ़े। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए बैठ गई। एक मिनट रुकिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तेईस आयत पढ़े। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। बस सामने बस नंगी तलवार लिए यहोवा का दूत उस गधी को मार्ग पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। किसको दिखाई पड़ा? गदही को। और बलाम को? बलाम नहीं है बिलाम। बिलाम बिलाम को हमें भी नहीं दिखता। ताली बजाएं। लोग कहते क्या? लोग कहते क्या? इन्हें वचन बोलना नहीं आता। क्या करें बताइए? आप बताइए। अच्छा सोनल आप बताइए, अगर यहोवा का दूत तलवार लिए दिखाई देता, अगर ये बात समझ में आती कि अंधलोक और विनाश लोक के मार्ग खुदा के सामने खुले रहते हैं, तो आज हर ईसाई यानी कसाई के घर मीटिंग हो रही होती। आप बताइए मम्मी, हर ईसाई के घर में मीटिंग क्यों नहीं हो रही? दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा उनको दिखाई दे रहा क्रिसमस आने वाला है, और 2 महीने या 1.5 महीने पहले ही दारू के अंदर किशमिश भिगो के रखना है, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे करें।
और जब वो जाएंगे तो जब नमकीन गोश्त खाएंगे, कौन सा सुच्ची बहन? आनंद आता ना। हाँ, तो जब नमकीन गोश्त खाएंगे तो पता है क्या कहेंगे? हाँ, 2.5 महीने पहले से तैयारी कर दी थी। नमकीन गोश्त दिखाई दे रहा। किशमिश 1 महीने 1.5 महीने पहले से वाइन में भिगोना है, ये दिखाई दे रहा है। यहोवा का दूत तलवार लेके खड़ा, तब लोग कहते इससे वचन बोलना, ऐसे वचन बोला जाता है। बताओ, ऐसे कहीं आपने सुना वचन? नहीं कहीं सुना, नहीं कहीं सुना वचन। ऐसे ऐसे वचन। अरे प्रार्थना करना है, प्रभु आपको आशीष दे। काहे दे? काहे दे आशीष? है? अरे वो तो यीशु मसीह के सामने खड़े हो गए, रोटी मछली खाने वाले। याद रखो, ये दृष्टांत बाइबल में लिखा है। रोटी मछली जिनको पिता ने खिलाया था कल, वो सुनकर आज फिर आ गए। और यीशु मसीह, ये तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं, हम और आप तो वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह साक्षात पृथ्वी पर और उसके सामने रोटी मछली वाले खड़े हो। प्रभु कह रहा, यहां क्यों आ गए? क्या फिर तुम रोटी मछली खाने आए हो? वाह भाई वाह, क्या वाह भाई वाह। दिन भर, सुबह से दिन भर, रात भर खाना बनाना नहीं पड़ेगा। वो जादूगर के पास चलो, उसकी थोड़ी बहुत सुनेंगे, और उसके बाद सुनने के बाद वो ऐसी मछली रोटी खिलाएगा कि KFC में भी कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा चिकन। तो वो आ गए सब छोड़ छाड़ के कि हमें तो भैया फ्री फंड में मछली रोटी मिली गई थी, आज भी खिलाएगा। ये क्या करने आए? क्या करने आए ना? जब यीशु मसीह उनके सामने खड़े होकर कह रहा कि मैं तुम्हें मछली रोटी क्यों दूं? मैं कोई मछली रोटी देने वाला या तुम्हारे भूख को शांत करने वाला, शारीरिक भूख को शांत करने वाला थोड़ी ना हूं। मैं तो अपने पिता का काम करने आया हूं। तो जब उसने साक्षात खड़े होकर दोबारा उन्हें मछली रोटी नहीं दी, तो हम फिर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे? काहे देगा आशीष? आशीष तब मिलेगी जब आप यहोवा के दूत को, यहोवा के वचन को, यहोवा की तलवार को, नंगी तलवार को देख पाए। कलाम में पता क्या लिखा है? 21 और 22, गिनती 22-23 में लिखा है। और उसके जाने के कारण, नहीं, गिनती 22-23। यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। बस उस गदही को दिखाई पड़ गया। अब गदही अपने मालिक, जो कि बचपने से उसका मालिक है, नहीं सुन रही। ठीक ऐसे ही यीशु मसीह भी हमें बचाता है अंधलोक और विनाश लोक के फाटकों के में जब हम घुसते चले आते हैं। जैसे वो नहीं कहा था, वचन में नहीं लिखा था कि उसाते हैं नहलाई और स्वरणी कीचड़ में भागती है, वैसे हम भी भागते हैं बार बार बुरा करने के लिए, बार बार गंदा बोलने के लिए, बार बार बुरा देखने के लिए, बार बार अंधकार की शक्तियों में गिरने हम भागते हैं। हमको प्रभु नहला धुलवा के, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके एक बार हमें फिर से खड़ा करता हो, फिर दोबारा हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे वही पाप में। आप में से कोई मुझे बताए, आप में से कोई भाई बहन मुझे बताए कि आज क्या कारण है कि ईसाई के घर में प्रार्थना नहीं हो रही? कार भी है, घर में संगमरमर के पत्थर लगे हैं, उसी में से एक संगमरमर का पत्थर निचवा के
अपनी कब्र में लगवाएगा सच कह रहे हैं। और उसमें लिखवाएगा ठीठा ठीठा। क्या ठीठा ठीठा। बहुत मैं सही बता रहा हूं। अब बहुत तेरे ईसाई तो ऐसे कि पहले एडवांस बुकिंग करके रखे हैं, या हमारे जाने से पहले हम पहले एडवांस बुकिंग कर लें, ये जमीन है, ये है, पैसा ऐसा सब दे दिया। क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं? बताओ, करना क्या चाह रहे हैं? वचन को सुनते ही नहीं, एकदम एक गधई नंगी तलवार और यहोवा के दूत को देख रही है, एक भविष्यवक्ता नहीं देख पा रहा। ठीक आज ऐसे ही एक जाति जाति के लोग यीशु मसीह के कामों को देख ले रहे हैं, लेकिन ईसाई नहीं देख पा रहा। सेम काम हो रहा है आज। क्या प्रचार करूं? बताइए, बताइए क्या प्रचार करूं? किस वचन को खुलवाऊं और किस वचन से पढ़वाऊं और क्या प्रचार करूं? देख ही नहीं पा रहे हैं। और केवल ये नहीं कि ईसाई नहीं देख पा रहे, हम और आप भी नहीं देख पा रहे हैं। आज भी हमारे और आपके अंदर भी बहुत से पर्दे पड़े हैं। आज भी हम संदेह में गिर ही जाते हैं, आज भी हम संदेह करने ही लगते हैं। ये भाई जो आपको खड़ा दिख रहा है कि रोज प्रचार करता है, ये भी गिरता रहता है, बहुत से पापों में गिरता है। मैंने कभी भी अपने आप को शुद्ध नहीं कहा और ना ही मैंने कभी अपने आप को पवित्र कहा, क्योंकि शुद्ध और पवित्र केवल एक है, अर्थात यीशु मसीह, और उसे छोड़ और कोई शुद्ध और पवित्र नहीं है। हमें उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता की आवश्यकता है, और बिना उसकी शुद्धता और पवित्रता के हम व्यर्थ हैं। मैं जब तक इस देह में हूं, ये अवश्य है कि मुझे मेरे पिता के बलवंत दाहिने हाथ की आवश्यकता है। चाहे एक अधर्मी आए और चाहे एक धर्मी मनुष्य आके मेरे सामने खड़ा हो, मैं एक अधर्मी के सामने भी कहूंगा कि इस अधर्मी से ज्यादा मुझे मेरे पिता खुदावन यीशु मसीह की आवश्यकता है। और एक धर्मी अगर भी मेरे सामने आके खड़ा होगा तो मैं उस धर्मी के सामने भी कहूंगा कि तुझसे ज्यादा मुझे आवश्यकता है मेरे पिता खुदावन यीशु मसीह की, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में हम संदेह करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हमारा मन, हमारा विश्वास पूरी रीति से गिर जाता है। जानते हैं आप, हम अपने रचने वाले से झगड़ा करते हैं। आपको मालूम है, हम अपने रचने वाले से प्रश्न पूछने लगते हैं, क्यों आखिर मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों आखिर मुझे क्यों नहीं दिया प्रभु, मुझे तो मिलने वाला था, तब भी मेरे जीवन से वो चीज चली गई। पिता कहता अगर मिल गया होता तो विनाश लोक और अंधलोक में घुस जाते। ये तो मेरा आत्मा है जो तुम्हें थामे। उस समय जब तुम अंधलोक के फाटकों में गिर रहे थे, उस समय जब तुम विनाश लोक में जा रहे थे, उस समय जब तुम विनाश के मार्ग में जा रहे थे, तब मेरे ही बलवंत दाहिने हाथ ने तुझे थामा था। हाँ, मुझे आवश्यकता है अपने पिता के वचन की। हाँ, मुझे आवश्यकता है अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम की।
हाँ, मुझे आवश्यकता है अपने खुदावन यीशु मसीह के बलवंत दाहिने हाथ की। और जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं तब तक मुझे आवश्यकता है। मैं नहीं चल सकता। एकदम सही गदही ने करा। गदही ने चलने से मना कर दिया। बिलाम ने कहा तू मेरे साथ हमेशा हर जगह चलिए, ये क्या कारण है कि तू आज मेरे साथ नहीं चल रही? क्योंकि आज तू अंधलोक और विनाश लोक की तरफ जा रहा है। आनंद आता नहीं? कौन बताएगा ये बात है? यहोवा का आत्मा। कलाम में लिखा है, गिनती उसका 22वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है मैंने क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। खुदा भी ऐसे ही कहता है हमसे, मैंने ऐसा तेरे साथ क्या किया जो तू मेरे विरोध में कुड़कुड़ाती है या मेरे विरोध में बात करता है? तूने मुझे तुच्छ कैसे जान लिया? देखिए शब्द क्या है, एक गदही के। हम और आप क्या बाइबल पढ़ेंगे? हम और आप क्या वचन पढ़ेंगे? ये वो खुदा है जिसने गदही के मुंह में वचन डाल दिया। ऐसे खुदा के विरोध में, ऐसे खुदा के प्रति संदेह करने वाला कैसा मनुष्य होगा? मुझे बताने की जरूरत नहीं। जो गदही के मुंह के अंदर वचन डाल दे वो सब कुछ कर सकता है। क्या कहा गदही ने मालूम? पढ़े हो जरा, तब पढ़िए। यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है मैंने तेरा क्या किया है? तूने मुझे 3 बार मारा। क्यों मारा मुझे? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो तूने मुझे मारा? आगे बिलाम ने गदही से कहा, बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, ये तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती, अगर मेरे पास आग होती तो मैं ये बाइबल जो है आग में लगा के जला देती। ऐसे ऐसे विचार भी हमारे मन में उठ चुके हैं। कहा बिलाम ने, अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। अभी मैं मार डालता तुझे। क्यों? क्योंकि तू बढ़ नहीं रही, चल नहीं रही। मुझे अंधलोक में गिरना है, मुझे विनाश लोक में जाना है। कितना लुभावना और कितना मन भाव होता है फल, नहीं है? बोले कितना लुभावना कितना लुभावना और मन भाव और चाहने योग्य। कितना चाहने योग्य होता है कि वो कह रहा मैं तुझे मार देता तलवार होती तो। कितनी स्पीड से जा रहा था बिलाम अंधलोक और विनाश लोक में। बस इतनी ही स्पीड से हम और आप जा रहे हैं। यहोवा के सामने अंधलोक और विनाश लोक के फाटक खुले रहते हैं। जिस तरह से यहोवा के सामने अंधलोक और विनाश लोक के फाटक खुले रहते हैं, वैसे ही यहोवा के सामने मनुष्यों के मन भी खुला रहता है।
आप करो कोई भी बात। क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं आप? बिलाम ने कहा अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुझे मार देता। जैसा गुस्सा बिलाम के अंदर आया गधई को लेके, ऐसे ही गुस्सा आज संतानों को आता है माँ बाप के प्रति। तुम ही मेरे दुश्मन हो। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, ऐसे करें, उंगली देखी, उंगली, हाँ। इसीलिए तो कोई सब कहते हैं इनको काहे बुला दिया प्रार्थना में। हाँ नहीं, तुम बोलो, हम उसको ढूंढ रहे हैं जिसे तुम्हें बुलाया। आज शब्द क्या है? संतानों के सबसे बड़ा दुश्मन, ऐसे करें, सबसे बड़ा। अगर मेरे जीवन में कोई है अगर मेरे जीवन में तो तुम हो। हाँ, यही वो गधई तो बचा रही थी, बस उसी को मारना। सेम डिट्टो आत्मा जो बिलाम के अंदर आई, ताली बजाओ तो, सेम डिट्टो आत्मा जो बिलाम के अंदर आई, आज भी वही आत्मा संतानों के अंदर है। संतान पता क्या कहते हैं? सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अगर कोई है तो वो तुम। मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें मार दूं। उसने कहा अगर मेरे पास तलवार होती गधई तेरी गर्दन काट देता। एक गधई कैसे? एक गधई? सच में तू गधई है। सच में इसे वचन बोलना नहीं आता। तलवार होती तो मैं तेरी गर्दन काट देता। आगे पढ़े। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। अब बिलाम की आंखें खुली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा देखा पड़ा। अब बिलाम को नंगी तलवार लिए यहोवा का दूत दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। अरे सच में हमको पता नहीं क्या हो गया था, हमने ऐसा कहा और मम्मी पापा आप ही सबसे अच्छे हो। पता नहीं क्यों क्या हो जाता। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा। अरे याजक का चेहरा देखिए। हमको नहीं समझ में। हम मम्मी पापा को हेलो। जैसे ही बिलाम को वो नंगी तलवार और यहोवा का दूत दिखा, कलाम में क्या लिखा? यहोवा के सामने झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी गधई को 3 बार क्यों मारा? अरे क्या? अरे खुदा एक जानवर को मारने पर भी पूछता है कि तूने क्यों मारा। जानवर को मारने का मतलब ये नहीं कि अब हम मुर्गा ना खाएं। मैंने तो आज ही मंगवाया, कितना 1.5 किलो ना। हाँ ठीक। ये मारना नहीं, मतलब उस बात पे मारना जो यहोवा के विरोध में है। वचन को समझे। तूने इस गधई को 3 बार क्यों मारा? आगे। सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। अरे तो यानी कि हमारे खुदा ने एक जरिया बनाया हमारे माँ बाप को
कि हमें अंधलोक और विनाश लोक के फाटक से बचाएं। तो माँ बाप कौन है? वो जो हमें अंधलोक और विनाश लोक के फाटक से पिता की आत्मा में होके बचाते हैं। आमीन आमीन। माँ बाप चाहे जितने बुजुर्ग हो जाएं, चाहे वो उठ के खड़े हो पाए या ना खड़े हो पाए, लेकिन एक किनारे एक बिछौने पर अगर सोए भी होंगे तो ये याद रखना कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। क्योंकि भला चाहे सब कोई तुम्हारे बारे में बोले, लेकिन माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत आयत से भलाई करेंगे। और ये बात मैं अपने घर में अपने माता पिता के जीवन में देखता हूँ। आज भी आप मुझे इतना बड़ा देखते होंगे कि बड़े हैं और बहुत बढ़िया वचन बोलते हैं, ऐसा है सब कुछ है, इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, इनका परिवार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी मैं अपने माता पिता के सामने एक बालक के समान रहता हूँ। आज भी मुझे अपने माता पिता की दया और उनकी क्षमा की आवश्यकता है। आज भी मैं अपने माता पिता के प्रति खुदा करे मुझे और दीन बनाए। हाँ, मैं अपने माता पिता के प्रति वह काम नहीं कर पाता जो करना चाहिए, क्योंकि मैं जितना भी अच्छा कर दूं, चाहे जितना भी भला कर दूं, लेकिन माँ बाप ने जो मेरे जीवन में करा वो मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकता। ठीक इसी तरीके से हम चाहे जितना भी बाइबल पढ़ें, चाहे जितना भी धर्म के काम करें, हम अपने यीशु मसीह के तुल्य कभी नहीं हो सकते। कभी नहीं। हमेशा इन बातों को ध्यान रखो। यीशु मसीह ने हमें वचन के जरिए इस संसार के सारे रिश्तों को और इस संसार की एक एक चीज़ों को निभाना सिखाया है। हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए माँ है, हमारे लिए बाप है, हमारे लिए भाई है, हमारे लिए बहन है, हमारे लिए मित्र है, हमारे लिए दास है, हमारे लिए सब कुछ बन गया वो। उसने कोई भी ऐसा करैक्टर नहीं है जो हमारे लिए ना बना हो। इसलिए हमें घमंड है अपने यीशु मसीह पे। हाँ, हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। आमीन। और हमारा खुदा इतना सामर्थी है कि मैं आज भी अपने खुदा के कामों को देखकर अपने आप को सोचता हूँ कि मैं तो इस योग्य नहीं था। आज ही स्टाफ में, पूरे स्टाफ में सिस्टर ने मेरे काम को सराहा और सबने ताली बजाई और मैं दिखता रहा और मैं खुदा के सामने अपने आप को दीन करा। मैंने कहा, खुदा सच में जब तक तू ना चाहे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे खुदा का वचन कहता है ना कि अगर तू मेरे वचन में बना रहेगा तो मैं तुझे मनुष्य के सामने शिवमणि बनाऊंगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट है, लेकिन उन सारे लोगों के बीच में उन्होंने कहा 24 आवर्स काम करता है। रोना आता है, रोना आता है। मैं समझ नहीं पाता कि मैं उसका बखान कैसे करूं। मैं कर क्या रहा हूं? कुछ नहीं। मैं तो आराम से मीटिंग करता हूं, खुदा के वचन में आता हूं, खाता हूं, पीता हूं, स्कूल में जाता हूं, आप सबको मालूम है, मुंह धोता हूं, सर धोता हूं, पानी पीता हूं, दरबार लगता पानी पीता हूं। और पता नहीं सब काम आशीष 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 आशीष। बच्चे ऐसा कहना मानते हैं जैसे एक तरह से लगता है कि मेरी औलाद, ऐसे मेरे से कहना मानते हैं। मैं उनको मारता हूँ, उनको डांटता हूँ और वो फिर थोड़ी देर मुझसे प्यार करते हैं। और कोई टीचर और मार दे, डांट दे तो वो तो बवाला हो जाए। लेकिन मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ खुदा का काम सच। आप देखिए अपने जीवन में खुदा के काम, और अगर आप खुदा के प्रति ईमानदार बने रहेंगे, आपको पृथ्वी पर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हमेशा ये बात याद रखना
खुदा की दृष्टि के सामने विनाश लोक अंधलोक के फाटक खुले हैं और ठीक वैसे ही तुम्हारे मन भी खुले हैं। अब तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए जो काम करना करो। इसीलिए जो बातें तुम्हारे जीवन से नहीं हुई उनको ये समझकर कि पिता ने जरूर से जरूर मेरी भलाई के लिए रखा होगा, निकाल दो। कुरकुराना ना शुरू करो और आगे बढ़ना शुरू करो और अपने पिता को धन्यवाद दो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए। अपने आंखों को बंद कीजिए और खुदा के सामने अपने आप को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें ताकि खुदा मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके ताकि उनको ही अपना प्रभु मानूं और उसके अनुसार चले। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। संध्या समय में हमें जीतों के देश में हम खुदावन की जिंदा रखा। खुदावन आपकी इच्छा के अनुसार इस घराने में आपने एक योजना बनाई कि ये आपका महासभा आपने नियुक्त किया। खुदावन आज इस महासभा में आपने एक बहुमूल्य वचन को इस महासभा में दिया खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने के लिए खुदावन हमें सामर्थ्य दीजिए। खुदावन हम मनुष्य हैं खुदावन, हम लोग अंधे की तरह बिना देखे खुदावन आपके जो मार्ग के बिना, जो अधोलोक के मार्ग में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं खुदावन, कि खुदावन हम लोग का जो हमारे आंखें दिखाई नहीं दे रहे खुदावन, ताकि हमारे आंखों को रोशनी दे खुदावन, ताकि आपके मार्ग को सही सलामत हम लोग पहचान सके खुदावन, आपका वचन को सुन सके खुदावन, ताकि आपके मार्ग में चले खुदावन। जो अधोलोक की मार्ग आपके सामने खुली हुई खुदावन, उस रास्ते में हम लोग ना जाके आपका मार्ग में खुदावन, सत्य के मार्ग में हम लोग चल सके खुदावन। इसके लिए खुदावन आपका अनुग्रह, आपकी समर्थी, आपका करुणा हमें समर्थी दीजिए, ताकि आपका सत्य मार्ग में हम लोग चल सके, ताकि आपका मार्ग सत्य और जीवन है खुदावन। आपने ये भी कहा खुदावन कि मैं ही सत्य जीवन और मेरे मृत्यु का और सत्य के मार्ग मैं ही हूं, क्योंकि मैं मृत्यु के द्वार की चाबी मेरे पास है। जो मेरी वचन को सुनकर उसके अनुसार ग्रहण करे और उसके अनुसार चले, तो वह मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे खुदावन। आपने जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युग न युग तक बना रहता है खुदावन। जो इस महासभा में जो भी वचन बोया गया खुदावन, ताकि आपका वचन को समर्थी से हम लोगों को ग्रहण कर सके और इसके हमारे समर्थी आपका वचन में बने रहे खुदावन। खुदावन जो वचन आपने दिया बहुतायत से खुदावन, जो इस वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके खुदावन। जो आपने ये भी कहा खुदावन कि जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वह मेरे मेरा पिता उन्हें प्यार करेगा, अब मैं उसमें आकर मैं उन्हें निवास करूंगा खुदावन। जो तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, जो आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे खुदावन। इस महासभा में जो आपका वचन बोया गया खुदावन, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसलिए खुदावन जो आपका जो शिक्षा, आपका जो वचन है, आपका अनुग्रह इस हम लोगों में बने रहे खुदावन, ताकि इसमें हम लोग
आपके वचन में बने रहें। मैं यही दुआ करता हूं खुदावन कि इस घराने में जितने भी लोग उपस्थित हैं कि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके आपका वचन में बने रहें, ताकि एक दूसरे को बांट सके। जो भी खुदावन इस महासभा में उपस्थित नहीं है, उनको भी अनुग्रह दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में सेत में ग्रहण करके उसमें चले, आपके राह पर चल सके। खुदावन हमारे भाई रोहित के लिए मैं यही दुआ करता हूं, उनको आशीष बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में हम लोगों को जो वचन देते हैं, ताकि आपका वचन में हम लोग ग्रहण करके उसमें बने रहें। खुदावन जो उनके घराने में जो भी लोग हैं सबको उसको आशीष प्रदान करें, ताकि आपका वचन में सब लोग उसमें बने रहें। खुदावन इस घराने के लिए जितना भी यहाँ उपस्थित है खुदावन, इस घराने खास करके आपका वचन में उनको बने रहे खुदावन। और जो भी दुख तकलीफ है खुदावन, तो उसमें आपका सामर्थ्य हाथ इस घराने में, आपका पवित्र हाथ उसमें थमे रहे खुदावन। आप इसके बलवंत हाथ से खुदावन इसको थमाए रहे खुदावन, और आपका वचन में इस घराने के सभी लोग उसको ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की हिफाजत और शराफत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रूथ, प्रेज द लॉर्ड अंकल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाभी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे होगी, और तंबू लगेगा जरूर, कहाँ लगेगा नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।